ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमूर्णि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहच्छता जैनी दशा मर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अग्नि। ये स्वानुभूति दर्शन के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। पिछली बार स्वानुभूति दर्शन का अर्थ अपन ने किया था, ध्यान में होगा आप लोगों की, नहीं है। शब्द में उसके अर्थ निकलते हैं सीधे सीधे। स्वानुभूति अर्थात आत्मा की अनुभूति में ही आत्मा के दर्शन होते हैं। स्वा माने आत्मा और उसकी अनुभूति माने उसका अपन को प्रत्यक्ष अनुभव। तो उसका अनुभव करने पर ही अपन को आत्मा दिखाई देता है। दर्शन माने उसको दिखना है, उसके दर्शन होते हैं। बिना आत्मा की अनुभूति के आत्मा दिखाई नहीं देता है। पढ़ने से, सुनने से, विचारने से आत्मा दिखाई नहीं देता है। जब अपन उसका अनुभव करेंगे, हर चीज का वही है, जब अपन उसको अनुभव करते हैं तो वो वस्तु का अपन को यथार्थ बोध होता है। जब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक उसका बोध नहीं होता अपन को। तो और तभी अपन को सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन। और फिर उसी के साथ में फिर अपन को ज्ञान सम्यक बनता है। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती है तब तक अपन को स्वपर का भेद विज्ञान नहीं होता, सम्यक श्रद्धान नहीं होता और मोक्ष मार्ग की सिद्धि आगे का आचरण नहीं होता। या बिन ज्ञान चरित्रता मैंने सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते। सम्यकता न लहे सुदर्शन धारम भव पवित्रा। तो यहाँ से ही अपना धर्म का मार्ग, धर्म का मार्ग चूंकि बाहर में नहीं है, धर्मी आत्मा के आश्रय से ही पर्याय में धर्म प्रकट होता है। जब तक जीव को अंतर में अपने उस स्वरूप को नहीं देखता है, उसको देखने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में धर्म प्रकट ही नहीं होता है। और उसी के लिए सारा का सारा अपन को शास्त्रों में निरूपण है। अपन बोलते हैं अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव से ही मोक्ष का मार्ग, अनुभव में ही मोक्ष हो जाता है। बिना अनुभव के मोक्ष मार्ग चालू नहीं होता और मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। तो अब ये इसके लिए ही अपन को सारा जो कुछ भी है, भगवान के दर्शन करना, स्वाध्याय करना, चर्चा करना, तीर्थ यात्रा जाना, जितना व्यवहार है वो सब इसी परमार्थ की सिद्धि के लिए है। और अगर इस परमार्थ की सिद्धि का लक्ष्य नहीं है और परमार्थ के साथ में अपन इस व्यवहार में नहीं जी रहे, तो फिर वो व्यवहार अपना सम्यक नाम प्राप्त नहीं करता या वास्तव में अपने आत्मा का हित का प्रयोजन उससे सिद्ध नहीं होता है। तो ये जितने भी अपने आयोजन हैं बाहर के, उन सब का एकमात्र प्रयोजन होने चाहिए अपने आत्मा के दर्शन करना, आत्मा का अनुभव करना,
उस आत्मा की आराधना के लिए सब कुछ अपन को ये सारी चीज़ें आने चाहिए। और अगर अपना लक्ष्य कोई दूसरा है तो ये व्यवहार धार्मिक व्यवहार नहीं कहलाता, फिर ये जिस उद्देश्य से कर रहा है वो लौकिक व्यवहार कहलाएगा। तो ये अपन को इस ग्रंथ में अपन को जिन्होंने आत्मा की अनुभूति की है या आत्मा की अनुभूति जैसे होती है, तो अब उसको अपन को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से सिद्ध किया है। आत्मा के दर्शन कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, आत्मा के दर्शन करने वालों के विचार जीवन कैसा होता है, ये सब बातें अपन को प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा में इसमें ली गई है। तो उसी का अपन को जो है अपने ज्ञान में बराबर खाका बनाना चाहिए, उसको ही लक्ष्य से अपन को ये स्वाध्याय करना चाहिए पूरा। अब यहाँ पर अपना जो है ये एक प्रश्न इसमें आया है, वस्तु चूंकि द्रव्य गुण पर्यायात्मक होती है। वस्तु कैसी होती है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक। इसका मतलब क्या होगा कि वस्तु में द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव रहते हैं। इसके बिना वस्तु त्रिकाल कभी नहीं होती। वस्तु त्रयात्मक रूप में है। किस किस रूप में? द्रव्यपने रूप में, गुणपने रूप में, पर्यायपने। तो अपने लिए द्रव्य और द्रव्यपना को या द्रव्य स्वभाव को, गुण और गुणपना को या गुण स्वभाव को, पर्याय और पर्याय स्वभाव को, हाँ पनाया स्वभाव को एक ही बात है। तो अब गुण, गुणपना, तो गुण, अब गुणों का अपन फिर क्योंकि गुणों के बिना वस्तु होती नहीं है, तो अब गुणों के सामान्य विशेष आदि आदि उसके भेद अनेक होते हैं। फिर सामान्य के भी अनंत भेद हैं, विशेष के भी अनंत भेद हैं। कितने वस्तु में कितने गुण होते हैं? सामान्य विशेषात्मक अनंत होते हैं। तो ये गुण पना मतलब वस्तु में गुण होते हैं, माने गुण, गुण के बिना वस्तु नहीं रहती। पर्याय, पर्यायपना, तो पर्यायपना माने पर्याय के बिना वस्तु नहीं होती। और पर्याय और अब कितनी होती हैं? अब भी एक एक गुण की अलग 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 पर्याय होंगी। अब उसी के आधार पर अपन को जो अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय कहते हैं, ये तो अपन ने एक प्रतिशत गुण की पर्याय और बाकी अन्य गुणों की पर्याय, वैसे वे सब गुणों की पर्याय है। कौन सी? चाहे अपन व्यंजन पर्याय को अपन बोलते द्रव्य पर्याय, जबकि वो भी गुण की पर्याय है। जो अर्थ पर्याय बोलते हैं बाकी सभी गुणों की पर्याय, तो इसमें 6 पांचों या और अनंत? क्या पांचों? 5 अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्य, तो ये 5 और एक नहीं, वो तो सब अनंत गुण, सब अनंत गुण। अकेले व्यंजन पर्याय प्रतिशत गुण की पर्याय को अपन द्रव्य के आकार कह देते हैं, जबकि सारे गुणों का परिणमन द्रव्य के आकार ही रूप होता है। भाई ज्ञान कहाँ रहता है? कितने गुणों की पहले तो परिभाषा ही अपन बताओ क्या है? तो संपूर्ण भाग माने क्या? संपूर्ण भाग माने संपूर्ण प्रदेशों में। तो उसका गुण, प्रत्येक गुण की अवस्था द्रव्य के आकार ही रूप होती है, द्रव्य के आकार को छोड़ के नहीं होती। तो उसके संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में, तो संपूर्ण भाग मतलब उसके प्रदेशों में, और संपूर्ण अवस्थाओं मतलब एक एक पर्याय में, एक एक पर्याय में जो गुण गुण की अवस्थाएं होती हैं, उन सब में वो क्या है? वो गुण व्याप्ता रहता है। गुण के बिना वो पर्याय नहीं होगी। तो अब वो जब भेद करके कहते हैं तो गुण की पर्याय, और अभेद करके कहते हैं द्रव्य की पर्याय, क्योंकि गुण द्रव्य का है, द्रव्य की विशेषता है वो। अब ये तो सब कथन में अपन को अनेक अनेक दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं, पर मूल में वस्तु क्या है? वस्तु पने से अखंड रहती है। वस्तु में ये सारी चीजें कैसी रहती हैं? अखंड रूप से रहती हैं। माने आप वस्तु में से
पूरी वस्तु जो है एक एक पर्याय रूप से वर्तमान में पूरी वस्तु उसमें व्याप्ति है, और उस अपेक्षा से एक एक पर्याय की दृष्टि से अपन पूरी वस्तु को क्या कह देते हैं। जैसे मान लीजिए श्रद्धा गुण की पर्याय हो रही है, तो श्रद्धा गुण की मान लीजिए विपरीत पर्याय हो रही है, तो अपन बोल देते मिथ्या दृष्टि आत्मा। मिथ्या दृष्टि आत्मा क्यों बोल देते कि पूरी आत्मा उस समय उस अवस्था रूप परिणमित हो रही है अभेद दृष्टि से। पर्यार्थिक नय से जब विचार करें तो आत्मा क्या है। जैसे पिछली बार हमने दृष्टांत दिया था कि अभी आत्मा मान लीजिए प्रदेशत्व गुण की वर्तमान मनुष्य पर्याय में है, तो कितनी आत्मा है अभी। और जब इस पर्याय से आत्मा पर्यांतर होगी तो कितनी आत्मा होगी पर्यांतर। तो इसका मतलब वर्तमान पर्याय में पूरी क्षणिक तादात्म्य संबंध द्रव्य का पर्याय के साथ है। तादात्म्य माने उसमय। तो जब अपन अभेद दृष्टि से विचार करते हैं तो द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन ना द्रव्य दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ले गई। क्या कहा। द्रव्य पर्याय, द्रव्य बिन पर्याय ना, द्रव्य और पर्याय। तो कहते हैं बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। अब अपन जब भेद करके विचार कर रहे हैं तो द्रव्य और पर्याय, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, द्रव्य और पर्याय, तो दो चीजें हो गई, एक अभेद और एक भेद, एक नित्य एक अनित्य। द्रव्य पर्याय, फिर दोनों वस्तु में एक साथ दोनों चीजें हो रही हैं। जब नय की दृष्टि से देखो तो द्रव्य को अपन अलग देख सकते हैं, पर्याय को अलग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दृष्टांत दिया था कि 1 तोला सोना है और उसकी चेन बनी हुई है अभी, तो अपन जब द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे तो 1 तोला सोना देखेंगे, और पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो अपन चेन देखेंगे, और एक साथ दोनों को देखेंगे तो 1 तोला सोने की चेन देखेंगे। कहाँ मिलेगी वो चेन, उस सोने में। सोना कहाँ मिलेगा, वो चेन में। पूरा एक दूसरे मय। अब इसको बोलते दोनों अनन्य रहे। कैसे है वो, एक दूसरे मय है, एक दूसरे से कोई अलग अलग तो है ही नहीं। अब ये अपन को माने जब अपन विचार कर रहे हैं वस्तु का, तो ये सब विचारों में अपने लिए वस्तु ऐसी अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक, पर्यायात्मक, ऐसी सब अपन को भाषित हो रही है। वस्तु है पूरी, वो एक ही वस्तु के बारे में अपन दृष्टिकोणों से विचार कर रहे हैं, उस वस्तु से कोई अलग नहीं है ये सब। जब अपन वस्तु देखते हैं तो वस्तु में सारी चीजें हैं एक साथ। क्या क्या, द्रव्य स्वभाव भी है, गुण स्वभाव भी है, पर्याय स्वभाव, और इन्हीं को मिला करके अपन फिर सारे धर्म बनाते हैं। जैसे मान लीजिए जो गुण है, तो भी गुण है कितने, अनेक, और द्रव्य कितना है उसमें, एक। तो उसमें जो अपन धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो एक अनेक, भेद अभेद, नित्य अनित्य, द्रव्य स्वभाव नित्य और पर्याय स्वभाव अनित्य। तो क्या बन गए भाई, उन्हीं को अपन परस्पर विरोधी धर्म बन जाएंगे अनंत। एक एक गुण नित्य, उसकी एक एक पर्याय अनित्य उसी समय, तो कितने धर्म हो जाएंगे, कितने धर्म हो जाएंगे, नित्य नित्य आत्मा, अनंत अनंत परस्पर विरुद्ध धर्म हो जाएंगे। एक एक गुण का एक धर्म, ज्ञान गुण नित्य, उसकी पर्याय अनित्य, दर्शन गुण नित्य, उसकी पर्याय नित्य, ऐसी चारित्र गुण नित्य, उसकी पर्याय नित्य, ऐसे कितने धर्म बन जाएंगे उसमें। ऐसे भेद अभेद, जब अपन द्रव्य दृष्टि अभेद और गुणों की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से देखो तो भेद अथवा नित्य अनित्य, तो ये सब उसमें खड़े होते जाते, सब में हो जाएंगे। अब ये तो अपन को दृष्टिकोण है उसको देखने का, सर एक एक वस्तु को। वस्तु ऐसी इसलिए अपन बोलते हैं अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांत मयी मूर्ति नित्य में प्रकाशता। कैसी ये वस्तु, अनंत धर्मात्मक है। तो कहते आचार्य
एक साथ हमारे ज्ञान में वो अनंत धर्मात्मक वस्तु आवे, तो उसके लिए अपन उस वस्तु को अखंड रूप से देखो। एक देखिए, जानिए, रम रहिए, ठौर समल अमल भेदा भेद नित्यानित्य, ये सब एक एक विकल्प को, एक एक पक्ष को अलग अलग मत देखो। अखंड वस्तु का अपन अनुभव करेंगे तो उस वस्तु में सारी चीजें एक साथ अपने केवल ज्ञान में क्या क्या दिखता है एक साथ। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने ये कई काल प्रगट केवल ही भगवंता। तो केवल ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। नए ज्ञान सिर्फ सम्यक श्रुत ज्ञान में ही नए होते हैं, बाकी चार ज्ञान प्रमाण ही होते हैं। उनमें कोई अलग अलग एक अलग ऐसे विकल्प नहीं होते, उसमें एक साथ उसका विषय आता है। नए काय में आते हैं, नए श्रुत में आते, श्रुतक ज्ञान में आते हैं, सम्यक श्रुतक ज्ञान में, और वो भी सविकल्प दशा में। अब निर्विकल्प तरीके से देखो तो वो प्रमाण रूप भी है और नए रूप भी होता है। अनुभव के काल में फिर वो ज्ञान कैसा होता है? प्रमाण रूप होता है। उसमें प्रमाण, उस समय अनुभव काल में प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में मिले। उस समय अपन को फिर ये सारे भेद प्रयोग विकल्प नहीं है, फिर तो वस्तु जैसी है अखंड रूप से निर्विकल्प होकर अनुभव में आ रही है। जब अपन वस्तु के बारे में विचार करते हैं तो ये सारे पक्ष खड़े होते हैं, प्रमाण से, उभय से, अनुभय से, निश्चय से, व्यवहार से, ये सब भेद प्रभेद अपन विचार विकल्प पे करते हैं। पर अनुभव के काल में अपन को जब अपन ठंडाई पी रहे हैं तब कौन कौन सा विकल्प है उस समय? काय का आनंद लिया जा रहा है उसमें? अखंड वस्तु का आनंद लिया जा रहा है। ऐसे ही जब अपन अनुभव करेंगे तो पूरी अखंड वस्तु पर्याय में अपने अनुभव में आएगी, कोई विकल्प नहीं उसमें। केवल ज्ञान में भी निर्विकल्प रूप से सब ज्ञात हो रहा है, उसमें कोई विकल्प नहीं। सकल की ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन